नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध के अनुसार शांत रहने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह आपकी सारी चिंता, सारी टेंशन और सारे तनाव को चुटकियों में खत्म कर सकती है और आपको एक ऐसा मनुष्य बना देती है जिससे ऐसे ही मनुष्य से दूसरों को बात करने की बहुत इच्छा होती है। हमारे जीवन के सभी दुखों में से एक दुख यह भी है कि हम कभी चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आइए हम सभी भगवान बुद्ध की इस कहानी के द्वारा जानते हैं कि शांत रहना हम सभी के लिए कितना फायदेमंद, लाभदायक है। यह कहानी है एक 26 साल के लड़के का जो सेठ के वहां नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत परेशानी में चल रही थी। वह जाता रोजाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता और खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर आया, तब तक 3 रोटी बची थी। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा। उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा और फिर उसने चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे, मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने चूहे से कहा, भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 4 रोटी ही बनाई है मैंने, उसमें से तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ने बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारी सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। तो लड़के ने पूछा, वह इंसान कौन? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जाओ और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वह तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा उनके पास। और वह निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर चलते ही दूर एक हवेली दिखाई दी। वहां जाकर लड़के ने शरण मांगी। हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से मेरे लिए एक सवाल जरूर पूछना, अगर वह जवाब दे दे। लड़के ने कहा, जरूर आपके सवाल का जवाब पूछूंगा, आप बताइए। तो हवेली के मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो कि 20 सालों से एक भी शब्द नहीं बोली। वह बोल नहीं सकती, बस उनसे यह पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गया। तब लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपके सवालों का जवाब लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करेगा। बड़ी देर लग जाएगी, तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास गया। उससे पूछा, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, रास्ता बहुत परेशानी वाला लग रहा है, मैं कैसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा, बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर आना, तब मैं वह पहाड़ और जंगल तुरंत पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आप अपना सवाल बताइए। तो जादूगर ने कहा, मैं यहाँ 1000 सालों से इसी जंगल और पहाड़ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। तब वह लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आऊंगा। तब जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब मैदानी इलाका आ गया था। वहां एक बड़ी नदी थी। लड़के के पास फिर एक समस्या थी कि अब वह नदी कैसे पार करेगा। तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। तब उसने कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। वह लड़का जब नदी पार कर रहा था, तब कछुए ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? तब लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं। तब कछुए ने कहा, वाह भाई, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। कछुए ने कहा, मेरे लिए एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। लड़के ने कहा, आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 साल से इसी नदी में हूं। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ कर आना। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां प्रवचन चल रहा था। जब प्रवचन खत्म हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को छोड़े और किसके सवाल को पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसे हवेली की मालकिन ध्यान में आई, तो वह सोचने लगा, वह अपनी बेटी की इलाज करना चाह रही हैं
उनकी बेटी बोल नहीं पा रही है, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरा सवाल जो उसके दिमाग में आई, जादूगर की आई। जादूगर पहाड़ों पर 1000 सालों से तपस्या कर रहा है। तीसरी सवाल आई कछुए की आई, जो कि 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी सोच में अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहां लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा, मैं तो सेठ के वहां नौकरी कर ही रहा हूं, खाना खा ही रहा हूं, सब ठीक ठाक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन तीनों लोगों के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। इन 3 के सवाल पूछना मुझसे ज्यादा जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछा। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने हवेली के मालकिन के सवाल का उत्तर दिया। कहां उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, इसकी जैसी ही शादी होगी वह लड़की बोलना शुरू कर देगी। गौतम बुद्ध ने दूसरे सवाल का उत्तर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, वह जादूगर है, उससे कहना वह छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, उसने छड़ी का त्याग कर दिया, वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना कि वह अपना कवच उतार दे। जिस दिन वह कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और चल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। लड़के ने छुए से कहा, कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, मैं इस मोती का मैं क्या करूंगा, तुम ही ले जाओ। लड़के को मोती मिल गया और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़का थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा, भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। जादूगर ने कहा, लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। लड़की को जादू की छड़ी मिल गई और थोड़ी दूर और जाने पर बारी आई तीसरी सवाल की। लड़का उस हवेली में पहुंचा जहां मालकिन ने सवाल पूछा था। लड़का मालकिन के पास जाकर के बोला, मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन से वह बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा, वाह क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़की ने लड़के को देखा और दोनों की शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हो गई, लड़की ने पहली बार बोला, आप वही हो ना जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अब लड़के के जिंदगी में किसी चीज की कमी न रही। लड़के को मोती मिल गई, जादूगर जी छड़ी मिल गई और पैसा और ताकत आ गया और एक सुंदर लड़की से शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी पूरी सेट हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जहाज जहां पर होता है, उसे एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, इसको जवान नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात दिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस का, और जी जान से मेहनत कीजिए। जब जाकर आप जिंदगी में एक सफल इंसान बन पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोग उनका मजाक बना देते हैं, और जो कम बोलते हैं वह अपने शब्दों पे अडिग रहते हैं। लोग उनका सम्मान भी करते हैं और भरोसा भी। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह लोग अपने विचारों के पक्के भी नहीं होते। उनका दिमाग एक जगह नहीं रहता, उनका दिमाग कई तरह के बात में रहता है। और अस्थिर रहने वाले इंसान जीवन में कभी कामयाब भी नहीं हो पाता। अगर इंसान को यह पता हो कि कहां बोलना है, कैसे बोलना, क्यों बोलना है, तो वह इंसान हर कार्य में सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को देखें तो ऐसे लोग जितना हो सके कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर देते हैं और चीजों के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर झूठ भी बोलते हैं और लोगों की बुराइयां भी करते हैं, और इसी कारण इनके अपने लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते और इनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपवेशनों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। यहां ब्रह्म शक्ति मतलब है ज्ञान।
मौन से धैर्य आता है, और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसलिए जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अपने मौन को खो देते हैं, जो कि शांत और अस्थिर जीवन का पहला आधार है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम भी केवल हिसाब से, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेंगे और अपनी बातों को बहुत ही कम शब्द में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वह अपने जीवन में भी मौन को स्थान देंगे, और अगर हो सके तो दिन में किसी शांत वातावरण में जाए और मौन रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है। अतः आप सभी को यह कहानी लगी कमेंट में बताएं। सभी को नमो बुद्धा।